गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। राधा मेरी श्यामिनी मैं राधे दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन कुंवास बरसाने की राधिका नंदगाम की श्याम इनके चरणन में करो न कोटि कोटि प्रणाम। जब भी मोयो जन्म मिले रहूं तुम्हारो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो अपनी चरणों में वास। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे राम 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 हरि हरि हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आए हो तो प्रेम से लीजिए प्रभु का नाम व्यास पीठ से दास का हाथ उठा के बोलिए जय जय राधे श्याम जय जय श्री सीताराम। आइए उपस्थित बंधु बांधव पधारा हुआ भक्तवंद समाज और पधारी हुई समस्त भगवत प्रेमी जन, आज भागवत जी का सप्तम दिवस है और आज भागवत जी विश्राम दिशा लेगी। कथा के हमारे मुख्य यजमान श्री सुशील जी चौहान मैया जी श्रीमती चंद्रमोहिनी जी चौहान उनके समस्त बाल गोपाल परिकर समाज पधारा हुआ बंधु समाज रिश्तेदार आइए अतिथिगण मान्यगण सबको इस व्यासपीठ के द्वारा हृदय से साधुवाद धन्यवाद। गया के तर्पण हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण का आज ग्रंथ विराम की दिशा लेगा। आइए भी जीवन के वो भाग्यशाली दिन होते हैं जिन्हें परमात्मा के चरणों का अनुराग मिलता है। और ये जीवन हमें मिला भी क्यों है? क्योंकि हम परमात्मा का भजन करें, परमात्मा का मनन करें। परमात्मा का मनन करने के लिए जीवन मिला है और जिसने से जीवन को परमात्मा के अनुराग में लगा दिया है उसी जीव का जीवन सार्थक हो गया है। हमने कहा महाराज हमें कुछ मिला नहीं, देने वाले ने सब कुछ दिया है लेकिन हमें लेना ही नहीं आता है। कहा महाराज क्या सच बात है? देने वाला सब कुछ देता है, हमें लेना नहीं आता है। सब देने वाले ने सब कुछ दिया है लेकिन हमें मिला क्यों नहीं? क्योंकि हम उसके काबिल नहीं है। हमारे विद्वानों ने लिख दिया है कि भूमि भरत भाड़ा भर पानी, बोले जैसे जमीन पर बूंद गिरती है आकाश की बूंद पवित्र रहती है, लेकिन वो जब आकाश की बूंद पवित्र रहती है और जब जमीन पर गिरती है तो वो मटमैली हो जाती है। उसी प्रकार ये जीव है। जब परमात्मा के धाम से आया था तो बिल्कुल पवित्र था, इसमें कोई बुराई नहीं थी। लेकिन जैसे ही जमीन में आके गिरा तो संसार की बुराई प्रारंभ हो गई, संसार की बुराई शुरू हो गई।
और जब संसार की बुराई इस जीव में शुरू हो गई तो परमात्मा को पाने की कोशिश करता रहा लेकिन कर नहीं पाया। सकल पदार्थ है जग माहे लेकिन कर्महीन नर पावत नाही। सारे पदार्थ हैं दुनिया में लेकिन कर्महीनों को कभी आज तक कुछ नहीं मिला है। चलते हैं प्रभु के पावन चरणों में और भगवान से प्रार्थना करते हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, आप सबकी रक्षा करने वाले हो ना तो अब हमारे ऊपर भी कृपा करो कि मेरी बुलाने से आते नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे गई मेरी बुलाने आती नहीं हो, गज को चुराने कैसे गई आती नहीं हो, मेरी दुलारी से आती नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे गई सुन की पुकार द्रौपदी सुता की सुन की पुकार चीर बढ़ाने कैसे गई आती नहीं हो, गज को चुराने कैसे गई के झूठे मेरी बनो भिलनी के झूठे मेरी बनो भिलनी के झूठे मेरी बनो भोगी लगाने कैसे गए गज को चुराने रामा कैसे गई बुलाने से गरजी करी मेघावरी से गरज गरज कभी ले भावरे से ओ गरज गरज कर मेघावरी से गरज गरज कभी मेघावरी से ओ गिरी को उठाने कैसे गए गिरी को उठाने कैसे
गई थी। महाभारत भी अर्जुन की संग, महाभारत में अर्जुन की संग रथ तो चलाने कैसे गए थी। दुलारी आती नहीं हो, गज को छुड़ाने कैसे गए चुराए गए हो गारोगी दुरानी के छिकले खाए, दुरानी के छिकले खाए, दुरानी के छिकले खाए, दुरानी के छिकले खाए, दर्शन देने उनको गए, दर्शन देने उनको गए थे। मेरी बुलाए हो आती नहीं हो, गज को चुराने कैसे गए मेरे बुलाने से आते नहीं हो, गज को चुराने कैसे गए थे। द्रौपदी सुधा की सुन की पुकार, द्रौपदी सुधा की सुन की पुकार, चीरे बढ़ने रामा कैसे गए मेरी मुराद आती नहीं हो, मेरी मुराद आते नहीं हो, गज को चुराने कैसे गए हो। राधे राधे की जय, राधे की सेवा करते हुए बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। मेरी बुलाने से आती नहीं हो, गज को छुड़ाने
कैसे गई थी द्रौपदी ताकी, द्रौपदी सुता की सुन की पुकार, चीर बढ़ाने कैसे गए थे भेलनी के जूठे वेरी बनो में भोग लगाने कैसे गए थे। आइए परम मंगलमयी अखिलेश्वर कृपा करने वाले भगवान श्री कृष्ण का वांगमयी स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण आज इस 7वें दिन के सत्र में प्रवेश कर रहा है। संतों ने कहा है जो भागवत की शरण ले लेता है उसके जीवन का बाल भी बांका काल नहीं कर सकता है। कथा सुनते सुनते जब 7वां दिन हुआ, महाराजा परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा राजन एक राजा है, शिकार खेलने जंगल गया और आपके आज प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूं। आपने क्या कहा था? हमारा क्रोध नहीं छूट रहा है। महाराज हम सब कुछ छोड़ना चाहते लेकिन क्रोध, और जिंदगी का विनाश क्रोध ही है। अब आइए आपके प्रश्न का उत्तर, कथा भी आप सुनो, आज अंतिम दिवस है। बड़ी सुंदर बात याद आ गई। महाराजा परीक्षित जी से सुखदेव जी ने कहा राजन एक राजा है, जंगल में शिकार खेलने के लिए गया और शिकार खेलने के लिए गया। जब उसे आधी रात हो गई तो घर को याद ही नहीं रहा। विचार करने लगा क्या करे, तो देखा एक झंडा दिखाई पड़ा, तो वो महात्मा का आश्रम था। वो राजा उस आश्रम में पहुंच गया। सुखदेव जी कहते राजन वो आश्रम ऐसा है जो उस आश्रम में जाता है बस उसी आश्रम का हो जाता है, दोबारा फिर उस आश्रम को छोड़ना नहीं चाहता है। राजा महात्मा के पास में पहुंचे, महात्मा से कहा राजन हम तुम्हारे आश्रम में मात्र एक रात रुकना चाहते हैं। साधु दयावान थे, साधु ने कहा रुक जाओ कोई बात नहीं। अब रात्रि भर राजा रुका और जब प्रातः कालीन हुआ तो राजा ने कहा महाराज जी मैं आपके आश्रम को छोड़ करके जाना नहीं चाहता हूँ, हम आपके ही राज्य में रह करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, पत्नी बेटा सब छोड़ देंगे। सुखदेव जी ने कहा राजन ये बताओ इस राजा के प्रति तुम्हारे हृदय में भाव क्या है? चंद्रहास से चमचमाती बैन से तलवार महाराजा परीक्षित ने निकाली और कहा गुरुदेव ऐसे राजा को मार देना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा क्यों? बोले जो रात्रि भर रहने को कह रहा है और आज सारी रात्रि रुकना चाहता, सारा जीवन रुकना चाहता है, उसको ये नहीं पता है कि संत की बात को कभी मिथ्या नहीं किया जाता। आज वो संत की बात को मिथ्या कर रहा है, इसलिए उसको मार देना चाहिए, उसको जीने का अधिकार नहीं है। महाराजा सुखदेव जी ने कहा राजन वो कोई दूसरा राजा नहीं है, वो तू ही एक राजा है। परीक्षित जी ने कहा महाराज ये क्या कह रहे हो आप? सुखदेव जी ने कहा राजन तुमने काम छोड़ा, लोभ छोड़ा, मोह छोड़ा, मद छोड़ा, मात्सर्य छोड़ा, लेकिन अभी तक क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए हो राजन। तुम्हारे जीवन में अगर ये क्रोध ना आता तो शायद तुम्हें श्राप न मिलता, और आज फिर भी कथा में बैठे हो लेकिन तुम्हारे जीवन में भी क्रोध भरा हुआ है। किसी ने कहा महाराज कोई हमारे ऊपर क्रोध करे, क्या क्रोध का फल क्रोध ही होता है? आपको कोई गाली दे और आप भी उसे गाली देने लग जाओ तो उसमें आप में अंतर क्या बचा? बराबर तो होगा, जैसे वो है तैसे आप होगा। अगर आपको कोई गाली दे आपको ना अच्छा लगे तो विचार करो, जब आपको कोई देता है आपको नहीं अच्छा लगता है, जब आप किसी को देते होगे तो उसको कैसे अच्छा लगता होगा? जो बात तुम्हें बुरी लगे दूसरों के साथ कभी मत करो, और जो तुम्हें अच्छा लगे वो दूसरे के साथ भी किया करो। क्रोध किसके साथ करते हो? अपनों के साथ ही तो क्रोध आता है। अग्नि होगी, अगर आप उसमें घी डालोगे तो लपटें बढ़ेंगी, अगर अग्नि में प्रेम का बीज डाल दोगे तो अपने आप शांत हो जाएगी।
हमारे भजन में एक महात्मा हुए, उन्होंने कभी क्रोध जीवन में नहीं किया है। देखिए विचार करिए, एक बिच्छू रास्ते पर बह करके जा रही थी नदी में, महात्मा उसने उस बिच्छू को उठाया, सोचने लगे अगर मैं नहीं उठाऊंगा तो ये मर जाएगी, जल में बह जाएगी। महात्मा ने बिच्छू को उठा करके रेती में रखा तो बिच्छू ने डंक मार दिया। फिर बिच्छू उछली, फिर उछल करके नदी में चली गई। महात्मा ने फिर उठाया, उठा करके फिर रेती में रख दिया, बिच्छू ने फिर डंक मार दिया। फिर बिच्छू उछली, उछल करके फिर नदी प्राया, महात्मा निकालते रहे, बिच्छू डंक मारती रही, उछल करके फिर नदी में गिरती रही। एक व्यक्ति उस नजर से देख रहा था, महात्मा जी से बोला, महात्मा जी आप इस बिच्छू को निकाल रहे हो और बचाना चाहते हो इस बिच्छू को, लेकिन ये बिच्छू बार बार नदी में डूब जाती है, आपको पता है, आप बचाते ही आपको डंक मारती, आपको कष्ट दे रही है, फिर बचा क्यों रहे हो? अगर ये मरना चाहती तो मर क्यों नहीं जाने देते? संत ने कहा, अरे पागल व्यक्ति, तुझे पता नहीं है ये अगर पशु होकर के अपने स्वभाव को नहीं बदल सकती है डंक मारना, तो मैं महात्मा होकर के अपने प्रभाव को कैसे बदल सकता हूं इसको बचाना। संतों के जीवन में है बचाना, दुष्ट दुष्टता करता ही रहता है, दुष्ट दुष्टता करता ही रहता है, लेकिन महात्मा संत कभी दुष्टता नहीं करता है। आपके साथ कोई कितना भी बुरा करे, पता है रावण ने बड़ा बुरा किया विभीषण जी के संग में, विभीषण जैसा संत तो आज तक कोई हुआ ही नहीं है। एक दिन रावण ने कहा, ये बताओ विभीषण, राम नाम का नाम, मेरा जो दुश्मन है तुम उसका नाम अपने चौखट पर क्यों लिखते हो? तो विभीषण ने कहा, मैं राम का नाम नहीं, राम माने रावण, मामा ने मंदोदरी, मैं तो भैया और भाभी का नाम ले रहा हूं। अगर परमात्मा का नाम झूठ बोल करके भी लेना पड़े तो कोई दोष नहीं है। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। अरे दुनिया में अगर किसी को तजना पड़ जाए, परमात्मा का नाम लेने की सहारे के लिए अगर आपको किसी को भी छोड़ना पड़ जाए तो छोड़ दो, उसमें कोई दोष नहीं है। और आज मेरे प्यारे कथा बड़े भाव से सुनना, क्योंकि कल हमारा तुम्हारा मिलन नहीं होगा। कल इस समय हमारी ट्रेन में नए लोगों से मिलन हो रहा होगा। मेरे भाई, मिलना भी मिलाना प्रभु की कृपा से होता है। एक बगीचे में एक पुष्प खिला था, पुष्प ने भगवान से शिकायत की, प्रभु ये बताओ, आप कहते हो किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, और मेरे भाई कभी किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, संत विद्वान कहते हैं। गुलाब के पुष्प ने कहा, तो फिर ये बताओ प्रभु, आपने हमें कांटे क्यों लगाए हैं? भगवान ने कहा, कांटा है संसार और मैं हूं भूल। जब तक संसार के कांटे का सामना नहीं करोगे तब तक परमात्मा रूपी पुत्र आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। संसार के कांटे का सामना करना चाहिए। आज एक आप बड़ी सुंदर बात बोल रहे, तो मैं सुना करता हूँ, बोला नहीं करता हूँ। आपके प्यारे पुत्र जी ने कहा राम कथा कराएंगे, बोले बेटे और दोनों सानू मानू कहीं लग जाए फिर देखा जाएगा। परमात्मा का कार्य हम तब कराएंगे जब हमारे वो सब देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ देख नहीं रहा है, लेकिन वो आपको दे भी रहा है। अगर नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है। देता वो ऐसा नहीं है कि जो उसकी चौखट में जाए उसको देगा नहीं। वो तो दरबार ऐसा है कि मांगने वाले मांगते हैं, वो भर भर के देता है, लेकिन देता उसी को है जो लेने की काबिल होता है। सबको नहीं मिलता साहब। शराब के ढेकी में शराब की बोतलें लगी है, शराब पीने वाले ही जाएंगे, अच्छे व्यक्ति वहां प्रस्थान नहीं करेंगे। इसीलिए भगवान के मंदिर में भी वही जाएंगे जिनके अंदर विश्वास और भरोसा होगा। विश्वास भरोसा मजबूत होगा तो परमात्मा फल देने से कभी किंचित बात नहीं हो सकता है। ये तो परमात्मा के नाम का मोती है साहब, ऐसा मोती है जितना चुन लोगे और जितना इस मोती को अपने जीवन में उतार लोगे, कभी जीवन में तकलीफ नहीं मिलेगी, कभी जीवन में दुख नहीं मिलेगा। स्वभाव बदल दीजिए, जीवन बदल जाएगा। अपना स्वभाव बदल लीजिए, जीवन बदल जाएगा।
अपना प्रभाव बदल लीजिए, संसार आपके सामने अच्छा ही अच्छा दिखेगा, किसी में बुराई नहीं दिखेगी। और बुराई कभी किसी में मत देखिए। कोई भगवान देखिए कितनी सुंदर बात है, कौए कोयल को वाणी दी, कोयल को आज मैं पढ़ रहा था, कोयल को वाणी दी तो स्वरूप छीन लिया, स्वरूप छीन लिया। मोर को सुंदर बनाया तो इच्छाएं छीन ली, मोर को सुंदर बनाया तो इच्छाएं छीन ली, तोते को प्यारा बनाए तो पिंजड़े में कर दिया। ये प्रभु की माया है। हमें तो भगवान ने कितना सुंदर बनाया है साहब, हाथ दिए, पैर दिए हैं, मुख दिया है, सब कुछ तो उन्हीं का दिया है। और आज हमें अगर कुछ नहीं मिल रहा है महाराज, हम बहुत परेशान हैं। परेशान तुम्हारी कर्म की वजह से हो। धैर्य धारण रखो, जो धीर धारण रखते हैं उनकी समस्त इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति होती है। महाराजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव आज 7वां दिन है, तक्षक आएगा और मेरे जीवन को डस जाएगा। महाराजा परीक्षित ने कहा आज मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। सुखदेव जी ने कहा जीवन तेरा समाप्त होगा लेकिन अमर नाम तेरा भी हो जाएगा। नाम किसका अमर होता है? जो अच्छे काम करते हैं, धर्म के काम करते हैं। अच्छे काम करो, नेकी का कर्म करो, चूल्हे में लकड़ी लगी होगी सब जल जाएगी। जीवन अगर बुराई में लगा होगा तो अच्छा बनते बनते बिगड़ जाएगा। सारी जिंदगी अच्छा काम करिए, एक बुराई जीवन में, सारी बुराई अच्छाई खत्म कर देगा। गाड़ी में तेल है, ये चलाने वाले को ध्यान करना पड़ेगा, गाड़ी उसका ख्याल नहीं करती है। गाड़ी का तेल खत्म, गाड़ी वही खत्म। अब भैया चाहे तुम मारे जाओ, चाहे तुम्हारे पास